हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम डिटेल से जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी नाम देखेंगे, जीरोफाइट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट, नाम से पता चल रहा है पानी पर उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइटोलॉजी है तो साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। फसलों का अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। और जनसंख्या का अध्ययन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही आंसर होगा तपेदिक। तपेदिक को हम टीबी या यक्ष्मा के नाम से जानते हैं और यह रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवहनी भस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है और पौधे में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो नीचे किससे आते हैं। तो देखिए, जाइलम टिश्यू में जल वर्ड छिपा हुआ है, तो जब भी जल या पानी का बात करें तो जाइलम टिश्यू होगा। और ऊपर से नीचे किस में आता है? तो फ्लोएम। किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए ऊपर से नीचे का झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं। अगर पूछेगा कि जो खाना बनता है पौधों का वो नीचे किससे आता है, तो फ्लोएम टिश्यू से फ्लो होकर बहकर आता है और जाइलम से जल ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक जंतु विज्ञान में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा मानक जंतु विज्ञान में लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। होता क्या है कि मेंढक फेफड़ों द्वारा भी सांस लेता है, परंतु मेंढक जब हाइबरनेशन में मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। और एक प्रश्न पूछता है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर मंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपकर्ण ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का क्या कार्य है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैरोटिड ग्लैंड का कार्य है सलाइवा यानी कि लार को स्त्रावित करना। देखिए, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी है जो जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है, उसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद दूसरी जोड़ी निचले जबड़े के बीच में पाई जाती है, उसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी जोड़ी कानों के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड का है या सब मैक्सिलरी ग्लैंड का है या सबलिंगुअल ग्लैंड का है, सबका कार्य क्या है? सलाइवा को स्त्रावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज में पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रूण बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। आसान क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से
CO2 गैस लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और यह क्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। सही आंसर होगा एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन, जो कि HZT है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है, आसान है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। तो मनुष्य शरीर में वसा का पाचन अधिकतर आंत में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइपेज इमाइलेज आदि एंजाइम से वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। सही आंसर होगा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है वायरस के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया रोग का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष रोग का संबंध है आंख से। देखिए ये दोष जो है जस्ट नाम का उल्टा होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है और निकट की वस्तुओं को ठीक तरह से देख पाता है, और उसी तरह दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वह दूर की वस्तुओं को ठीक से देख लेता है परंतु निकट की वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई होती है। और इस दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बीमारी को ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। सही आंसर होगा डेंगू फीवर को ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है, और यह मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है, और यह रोग भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रोटीन लगभग 45 ग्राम लेना चाहिए, और पुरुष की बात करें तो लगभग 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है, तो ये बनती है दीर्घ अस्थि में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस किसमें से निकाला जाता है। तो लिटमस निकाला जाता है लाइकेन से। इसी से लिटमस पत्र बनता है जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। पहले तो जान लेते हैं जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। तो वे जीव जो बहुत साल पहले यानी कि लाखों वर्ष पहले जमीन पर उत्पन्न हुए, पर वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन से अप्रभावित रहे, यानी कि उन पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें ही जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो सही आंसर होगा इसका साइकस और जिंको, ये दोनों ही जीवित जीवाश्म है। साइकस वाला ऑप्शन आप बहुत बार देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु यानी कि वायरस क्या है। तो वायरस एक अकोशीय जीव है। सही आंसर होगा अकोशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तो सुपर बग है जीवाणु विकृति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। यह क्वेश्चन आजकल बार बार पूछा जाता है। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। जहां पर भी प्रदूषण ज़्यादा होता है वहां ये लाइकेन नहीं उगता है,
इसलिए इस पौधे को प्रदूषक संकेतक पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग है क्या? यह मसूड़ों से संबंधित रोग है, जिसमें मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मुंह से खून गिरने लगता है, मसूड़ों से खून गिरने लगता है। और यह रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें से किस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो आंवला में। तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन हार्मोन एक खाली स्थान है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है और यह कहाँ से निकलता है? देखिए, हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारे अग्नाशय में पाई जाती है। उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इसी बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा स्टार्च। मनुष्य के मुंह में लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन, जिसका कार्य है इस स्टार्च को पचाना, और दूसरा एंजाइम है लाइजोजाइम, जिसका कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? तो यह खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? सही आंसर होगा इसका पेप्सिन। प्रोटीन पाचन के लिए 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। अमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है? तो यह दूध में घुली प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद। बाकी प्याज का बल्ब, अरबी का घन कंद और आलू का कंद, ये सभी तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है त्वचा का प्रदाह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सही आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है। तो वह सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम। क्या है कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं जैसे कि मटर, चना, उनकी जड़ों में एक प्रकार का गांठ पाया जाता है जिसमें जीवाणु रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इस तरह के पौधों को काटते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इन सब का निर्माण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? कहने का अर्थ है कि हानिकारक विकिरण जैसे यूवी रे हो गया, इन सब का ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इन सब का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आँखों पर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स होता है। एड्स किससे होता है? सबको पता है, एड्स विषाणु से होता है। HIV नामक विषाणु से होता है।
HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन, यह गाजर में गुलाबी रंग जो होता है वह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और एंथोसियानिन, प्याज और गाजर का जो लाल रंग होता है वह एंथोसियानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी, यानी कि सूंघने की जो क्षमता कम हो जाती है उसे ही एनोस्मिया कहते हैं। और इससे एक मिलता जुलता वर्ड है एमनेसिया। वो क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि एमनेसिया किसे कहते हैं, तो भूलने की बीमारी को एमनेसिया कहते हैं और सूंघने की जो क्षमता कम हो जाती है उसे एनोस्मिया कहते हैं। दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्का छिकोप यानी कि जेरोप्थाल्मिया का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए पहले तो जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जेरोप्थाल्मिया का संबंध किससे है, आँख से, नाक से, कान से। तो जेरोप्थाल्मिया है क्या? असल में आंसू का बनना कम हो जाता है, उसे ही जेरोप्थाल्मिया कहते हैं। और यह किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है जेरोप्थाल्मिया। आंसू से और एक प्रश्न पूछता है कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो यह है लैक्रिमल ग्रंथि। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। विलियम हार्वे यहाँ पर एक नाम है जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी क्या है? तो क्या होता है कि पैरों की अंगुलियों के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसा हो जाता है उसे ही एथलीट फुट कहते हैं। यह कवक के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है आंवला को। आंवला की औषधीय गुणों के कारण इसे भारतीय शाक्य डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है, परंतु बचपन में यानी कि पैदा जब हम होते हैं तब यह हड्डियां लगभग 300 के करीब होती है, जो बाद में आपस में जुड़ जाती हैं और केवल 206 हड्डियां रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैंने अभी बताया था कि लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइजोजाइम। टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना और लाइजोजाइम का कार्य है जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। यह मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन के बारे में मैंने बताया कि बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से रक्त दाब का मानक यंत्र कौन होता है? तो रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रक्त दाब का मानक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।